जी हाँ दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बिहार के किशनगंज जिले का एग्जिट पोल। इस एग्जिट पोल में हम आपको बताएंगे कि बिहार के किशनगंज जिले की 6 विधानसभा सीटों में से कितनी सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM जीत रही है और कौन कौन सी वो विधानसभा सीटें हैं जिससे असदुद्दीन ओवैसी 2020 की विधानसभा इलेक्शन में जीत रही है, तो विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी दोस्तों, हम आपको बता दें कि किशनगंज एक ऐसा जिला है बिहार का जहां 87% मुस्लिम आबादी है और 31% हिंदू आबादी है। अगर हम किशनगंज जिले की बात करें तो किशनगंज जिले में 6 विधानसभा सीटें आती हैं जिनका नाम है बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, कोच्चा धामनी के बाद अमौर और वैसी। वहीं आपको बता दें कि इन सीटों पर कांग्रेस और राजद का सबसे ज्यादा कब्जा रहता है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में किशनगंज सीट से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जीत हासिल की। वहीं अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव में यहां से कांग्रेस ही पिछले 3 सालों से लगातार जीत रही है और इससे पहले राजद और जेडीयू ने भी जीत हासिल की थी। वहीं आपको बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में AIMIM पार्टी भी लड़ी थी, लेकिन यहां से हार गई थी और कांग्रेस यहां से जीत गई थी। तो दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि पहली किशनगंज विधानसभा सीट का एग्जिट पोल हम निकालते हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि किशनगंज विधानसभा सीट पर ज्यादातर कांग्रेस और राजद का कब्जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि 2019 के उपचुनाव में यहां से कांग्रेस और राजद बुरी तरह से हारी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने यहां से जीत हासिल की। वहीं अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो 2015 में कांग्रेस यहां से जीती, 2010 में भी कांग्रेस यहां से जीती और 2005 में राजद जीती और 2019 में यहां से AIMIM पार्टी जीती और कमरुल हुदा यहां से विधायक बने। हम बात करें तो यहां पर हिंदू पॉपुलेशन 55% है और मुस्लिम पॉपुलेशन 43% है। अगर हम वोटरों की बात करें यहां तो 1,46,000 पुरुष वोटर हैं, वहीं 1,43,000 महिला वोटर किशनगंज विधानसभा सीट पर हैं। वहीं अगर हम 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहां से AIMIM पार्टी 2020 का विधानसभा चुनाव भी जीत रही है, यानी किशनगंज सीट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM जीत रही है 2020 के विधानसभा चुनाव में। वहीं दूसरी सीट की बात करें बहादुरगंज में जो है वर्तमान में कांग्रेस पार्टी जीती हुई है और 2015 में यहां से मोहम्मद तौफीक आलम कांग्रेस पार्टी के टिकट से चुनाव जीते थे। वहीं आपको बता दें कि 2000 से 2015 तक लगातार कांग्रेस पार्टी यहां से चुनाव जीत रही है और 3 बार लगातार कांग्रेस पार्टी इस सीट से चुनाव पिछले जीत चुकी है। वहीं अगर हम बात करें तो यहां पर AIMIM पार्टी के 55% चांसेस हैं कि इस सीट को AIMIM पार्टी जीत सकती है। वहीं अगर हम यहां पर जनसंख्या की बात करें तो मुस्लिम पॉपुलेशन यहां पर 68% है, वहीं हिंदू पॉपुलेशन 32% है। तो इस सीट से भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव जीत रही है बहादुरगंज से। तो यह बड़ा सर्वे है। वहीं अगली तीसरी सीट की बात करें ठाकुरगंज सीट पर कांग्रेस और जनता दल का यहां पर कब्जा रहता है। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो 7 बार इस सीट से कांग्रेस जीत चुकी है, 2 बार जनता पार्टी जीत चुकी है, 1 बार बीजेपी, 1 बार जेडीयू और 1 बार लोजपा और 1 बार समाजवादी पार्टी जीत चुकी है। लेकिन इस समय जो जीती हुई है वो जेडीयू ने जीती है और नौशाद आलम इससे जीते हुए हैं और 2010 में भी नौशाद आलम जीते थे, लेकिन लोजपा से उनको टिकट मिला था, जेडीयू से नहीं। वहीं अगर हम मुस्लिम पॉपुलेशन की बात करें तो 64% यहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन है और हिंदू पॉपुलेशन जो है 35% है। और इस सीट से भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM जीत रही है, यानी ठाकुरगंज से भी
ओवैसी की पार्टी AIMIM जीत रही है। वहीं अगर हम कोच्चा धाम की बात करें तो कोच्चा धाम से 2015 में JDU ने यहां से जीत हासिल की थी और मुजाहिद आलम इससे चुनाव जीते थे। अगर 2010 और 2014 की बात करें तो अख्तरुल इमाम जो इस समय AIMIM पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और लोकसभा का किशनगंज से उन्होंने चुनाव भी लड़ा था AIMIM के टिकट पर, वो जीते थे लेकिन वो RJD से थे। लेकिन इस समय कोच्चा धामनी में JDU का कब्जा है। अगर हम बात करें तो इससे RJD ही चुनाव जीत रही है, यहां से AIMIM पार्टी कोच्चा धामनी से चुनाव नहीं जीत रही है। अगर हम अमौर की बात करें जो 5वीं विधानसभा सीट है किशनगंज की, तो ये एक ऐसी सीट है जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पूरे भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, लेकिन किशनगंज की अमौर विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक है, यानी यहां पर 90% जो आबादी है वो मुस्लिम है और हिंदू फीसदी जो आबादी है वो 10% है। वहीं अगर हम बात करें तो 2015 में यहां पर कांग्रेस ने सीट जीती थी और अब कांग्रेस का यहां पर कब्जा है। वहीं अब्दुल जलील मस्तान यहां से कांग्रेस के टिकट पर वर्तमान में जीते हुए हैं, तो यहां से भी AIMIM पार्टी चुनाव जीत रही है, यानी 3 सीटों पर अभी तक AIMIM बिहार में किशनगंज जिले की सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। अगर हम लास्ट जो विधानसभा सीट है छत्तीस वैसी की बात करें तो वैसी से 2015 में RJD ने चुनाव जीता था और अब्दुल सुभान इससे जीते हुए हैं। अगर हम यहां पर बात करें तो मुस्लिम पॉपुलेशन 77% है और हिंदू पॉपुलेशन 22% है, यानी अगर हम बात करें तो यहां से RJD नहीं जीतेगी, जबकि आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के यहां पर जीतने के चांसेस आपके हैं, लेकिन कांग्रेस और राजद का गठबंधन है तो यहां से राजद ही चुनाव जीतने वाली है। तो ये बड़ी अपडेट है कि आपको बता दें कि किशनगंज की 6 विधानसभा सीटों में से 1 विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस पार्टी जीत हासिल नहीं कर रही है। 4 पर असुद्दीन ओवैसी की पार्टी जीत हासिल कर रही है, जबकि 2 विधानसभा सीटों पर राजद जीत हासिल कर रही है कांग्रेस के गठबंधन के साथ, क्योंकि जिन पार्टियों पर कांग्रेस ने गठबंधन किया है उन पार्टियों पर राजद पहले से ही जीते हुए है और बिहार में राजद और कांग्रेस का गठबंधन है। तो इसलिए बिहार में किशनगंज जिले की 6 सीटों में से 4 पर ओवैसी की जीत हो रही है, जबकि 2 सीटें राजद और कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी क्या राय है कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं और बताएं कि कितनी सीटें और बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी जीत सकती है। हम आगे भी ओवैसी की पार्टी का एग्जिट पोल लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और कमेंट करके अपनी राय नीचे दें कि कितनी सीटें और जीत सकती है ओवैसी की पार्टी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।